नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है ईरान के संबंध में, जो ट्रम्प की साम्राज्यवाद दादागिरी जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसमें नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? इजराइल की नेतन्याहू के खूनी हाथ पकड़कर उन्होंने कहा ये भारत की जनता की आवाज है। कौन सी जनता की आवाज है? नरसंहार की मदद के लिए आप इजराइल में गए, गाजा को समाप्त कर रहे हैं इसलिए आप इजराइल गए, और उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ऊपर हमला किया। आप भारत की अप्रूवल की छाप देने के लिए गए। तो जहां आज की प्रदर्शन के द्वारा हम यूएस ट्रम्प की साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारा मुख्य मांग है नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की विदेश नीति का एक परंपरा है नेशनल सॉवरेनिटी, देश की आजादी के पक्ष में, और आपने घुटने टेककर ट्रम्प के सामने आपने अपनी जबान पर ताला लगा रखा है। फौज की हाथ के रूप में ईरान के ऊपर हमला करता है। याद करो साथियों, उसके 2 दिन पहले ओमान की विदेश मंत्री जो बातचीत में थे, याद रखो बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर का क्या होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ईरान की क्या रूप होगी, अमेरिका की क्या नेगोशिएशन होगा, चल रही थी। और ओमान की जो मुख्य, उन बातचीत में जो मुख्य थे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी कोई समझौता पर हम पहुंचेंगे। और क्योंकि समझौता और न्यूक्लियर सवाल एक्चुअली ट्रम्प का मुद्दा था ही नहीं, उस बातचीत को तोड़कर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला सिर्फ नहीं किया, लेकिन ईरान के नेता खामेनी को, उनके पूरे परिवार को उनकी हत्या की। हम इसकी निंदा करते हैं। और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री चुप है, चुप है। ये खामोशी खामोशी नहीं है, ये खामोशी सरेंडर है। याद रखो, मोदी की खामोशी उस सरेंडर का एक निशाना है। और इसलिए साथियों, हम सीपीआईएम की तरफ से तमाम उन विवरण में न जाकर, मैं सीपीआईएम की तरफ से, जहां हम अमेरिका की दादागिरी, साम्राज्यवादी दादागिरी, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी, उसका हम निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। आज इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है हमारी अपनी सरकार से शर्म करो मोदी। तुमने जाकर भारत की 1.4 बिलियन लोगों की नाम पर तुमने कहा, नहीं मोदी, हमारे नाम पर तुमने नहीं वो बात रखी। भारत की जनता कभी भी ज़ायनिस्ट इजराइल की नरसंहार को समर्थन नहीं करेगी। नेतन्याहू का खूनी हाथ पकड़ के जो आपकी राजनीति है, उसका हम थू करते हैं, हम निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। उसमें महिलाओं और बच्चों के आज क्या हालात है। उस बमिंग रेट में सैकड़ों की तादाद में प्राइमरी स्कूल के बच्चे शिकार बने। कौन है उसकी जवाबदेही का? यूएन का कोई अर्थ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। और इसलिए साथियों, इस प्रदर्शन द्वारा हम अपने भारत देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में सब जगह
इस प्रकार की प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारा मांग है नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। ईरान के खिलाफ ट्रम्प की जो दादागिरी है, साम्राज्यवाद का जो हमला है, उसका विरोध करो और भारत की जनता का आवाज उठाओ। ये कहकर हम अपनी पार्टी और आप सबकी तरफ से इस प्रदर्शन के आए हुए साथियों का धन्यवाद और बधाई देते हुए एक नारा लगाते हुए, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ईरान की जनता के साथ एकजुटता है, ईरान की जनता के साथ एकजुटता है। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। अमेरिकी साम्राज्यवाद हो पर्वत, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। अमेरिका और इजराइल का साथ देना बंद करो। अमेरिकी इजराइल गठजोड़ मुर्दाबाद, अमेरिकी इजरायली गठजोड़ मुर्दाबाद। मोदी सरकार चुप्पी तोड़ो। अमेरिका और इजराइल का साथ देना बंद करो। ईरान पे हमला बंद करो। पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, ईरानी जनता का संघर्ष जिंदाबाद। साथियों, अब इस प्रोटेस्ट मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि और अपनी बात रखें। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी। साथियों, पिछले 4 दिन से ईरान के ऊपर जंग जारी है। हमने देखा किस तरह से एक तरफ शांति की बात करते हुए, कूटनीति की बात करते हुए ईरान के साथ वार्ता हो रही थी और उसी दौर में अमेरिका ने और इजराइल ने हमला बोल दिया ईरान के ऊपर। पिछले जून महीने में हमने देखा था वो 12 दिन की जंग, और इस बार ये 4 दिन में ही पता साफ हो गया। ये धीरे धीरे पूरे उस रीजन में एक रीजनल वॉर की दिशा में चीजें बढ़ रही है। तो सबसे पहले आज के इस प्रदर्शन की ओर से हम मांग करेंगे कि भारत सरकार को तत्काल इस युद्ध को रोकने के लिए, शांति के लिए कदम बढ़ाना होगा। हमें पता है कि मोदी जी गए थे इजराइल, 26 तारीख को वही थे, लौट के आए और इधर जंग शुरू। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि कहीं से भी इस युद्ध में भारत की कोई भागीदारी ना हो। सीधी बात है, भारत की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती। ईरान में हमने जो देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी हत्या कर दी गई। हमें पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर दुनिया भर के शिया समुदाय के लिए वो सबसे बड़े धर्मगुरु भी हैं। और एक तरह से ये पूरे दुनिया के साथ अमेरिका ने और इजराइल ने इस तरह से एक हमला कर दिया। हमने देखा कि उस ईरान में जहां महिलाएं लड़ रही है अपनी आजादी के लिए, और अमेरिका वाले ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं महिलाओं के नाम पर, और उसी ईरान में प्राइमरी स्कूल पर जिस समय हत्या कर दी गई, कितने बच्चियों की, 100 से ज्यादा बच्चियों की हत्या उसी ईरान में अमेरिका और इजराइल ने कर दी। पूरे लगातार ईरान में अभी करीब 700-800 की संख्या में पिछले 4 दिन में लोगों की जान गई। और इस पूरे जंग का ईरान के बाद अगर सबसे बुरा असर पड़ने वाला है तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग उस ईरान के में या पश्चिम एशिया के बहुत सारे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। जो पैसा वो घर भेजते हैं, वो पैसा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हमारे बजट का हिस्सा बनता है उस रेमिटेंस के पैसे से। और हमारे मोदी जी जाते हैं इजराइल और जाकर के कह के आते हैं कि अगले 5 साल में और 50,000 भारत के मजदूरों को हम इजराइल भेजेंगे। हमारे लोगों को इस पूरे असुरक्षा में, इस जंग के हालात में सरकार भेज रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय
जो हमारे देश में जो तेल आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा न सिर्फ ईरान के अंदर से आता है बल्कि उस पूरे रीजन से जो तेल यहाँ आता है, अब उस पर जो संकट बढ़ेगा तो तेल की कीमत बढ़ेगी और जबरदस्त आर्थिक संकट हिंदुस्तान के ऊपर आ जाएगा। और इसीलिए हम सबकी ये सीधी मांग है, पूरे हिंदुस्तान की मांग है कि ईरान के ऊपर ये जो जंग थोप दी गई इस पर तत्काल रोक लगे। ईरान भी हिंदुस्तान की तरह बहुत पुराना देश, दुनिया की बहुत पुरानी एक सभ्यता, और हिंदुस्तान और ईरान के बीच में बहुत हजारों साल से दोनों देश के बीच में दोस्ती के रिश्ते रहे हैं। दोनों देश के बीच में बहुत तरह के सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और आज भारत सरकार ने ईरान जैसे एक मित्र देश को अमेरिका और इजराइल के चक्कर में आकर के भारत सरकार ने इसके साथ विश्वासघात किया है। ये भारत की विदेश नीति के लिए बहुत बड़ा एक झटका है और लगातार पहले हमने देखा फिलिस्तीन के साथ ये हुआ और अब ईरान के साथ हो रहा है। ये अमेरिका और इजराइल की जो दूरी है, ये दोनों जंगखोर देश, ये दोनों दुनिया के साथ इस समय जिस तरह से जंग थोप रही है, जो अमेरिका ने सोचा था कि हम रेजिम चेंज कर देंगे, 2-4 दिन में कुछ कर देंगे, लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि ईरान लड़ने के लिए तैयार है, तो लगातार वो देश लड़ेगा। और इस तरह से ये रेजिम चेंज करने का ये ठेका किसी ने अमेरिका को नहीं दिया। ईरान की जनता की अपनी लड़ाई है। ईरान के अंदर जो भी दमन है, जो भी तानाशाही है जनता के ऊपर, वहां के महिलाओं के ऊपर, जो भी उनके ऊपर हमले हैं, वो खुद इसके लिए सक्षम है लड़ने के लिए। उनको कहीं से भी कोई अमेरिकी मदद की, किसी तरह के कोई साम्राज्यवादी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। और आज ईरान के अंदर से भी ये आवाज उठ रही है। ईरान की जनता वो अपनी आजादी, अपना स्वाभिमान, अपनी संप्रभुता, इसका रक्षा करना जानती है और इसीलिए हम भारत के लोग ईरान की जनता के साथ इस दौर में खड़े हैं। एक संप्रभु देश होने के नाते, एक लोकतंत्र होने के नाते, एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क ने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी को झेला है, ऐसे एक मुल्क होने के नाते हमारे देश में जो साम्राज्यवाद विरोध की हमारी पहचान रही है, परंपरा रही है, इसके नाते आज हम फिर ईरान के साथ खड़े हैं। और भारत सरकार से ये सीधी मांग है कि ईरान के खिलाफ इस पूरे जंग में अगर भारत की ओर से कोई चुप्पी, भारत की ओर से किसी तरह की कोई भागीदारी, भारत की ओर से किसी तरह की कोई मदद अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए इस दौर में, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये इस समय इस जंग के पक्ष में भारत सरकार अगर खड़ी होती है तो वो भारत के साथ, भारत की जनता के साथ और दुनिया भर में जो अमन चाहने वाले लोग, इंसाफ चाहने वाले लोग, उनके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। और इसीलिए आज हम मांग कर रहे हैं शांति की, हम मांग कर रहे हैं तत्काल इस युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से पहल हो। इसकी मांग करते हुए आपसे अपील करेंगे कि ये जो पैगाम है देश के हर हिस्से में, ये किसी धर्म का सवाल नहीं है, ये किसी एक समुदाय का सवाल नहीं है, ये किसी एक देश का भी अब सवाल नहीं रह गया। ये सवाल पूरी दुनिया के पैमाने पर हमारे सामने कि क्या दुनिया को और एक विश्व युद्ध चाहिए। अमेरिका ने जो रास्ता चुना है, अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो रास्ता ये लोग चुन रहे हैं, वो पूरी दुनिया को धीरे धीरे एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाला रास्ता है, दुनिया को बर्बाद करने वाला रास्ता है 21वीं सदी में। और इसीलिए इसके खिलाफ पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों के साथ, न्याय इंसाफ पसंद लोगों के साथ, साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के साथ हम अपनी एकजुटता आज उसका इजहार करते हैं और इस आवाज को दिल्ली से लेकर के देश के हर कोने में ले जाना हमारा फर्ज है और इस फर्ज को हम जरूर निभाएंगे। दिल्ली के तमाम अमन पसंद लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को आज के इस प्रदर्शन के लिए मैं बधाई देता हूं और आपसे यही अपील करते हुए कि अमन की आवाज, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ, जंग के खिलाफ हमारी इंसाफ की आवाज और मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब